subscribe to your own legal and social education channel. हाय एवरीवन, आई एम आर्यन। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 10th की 8 चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मेन यूज डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए है, जैसे कि अर्थ से जो सन की डिस्टेंस है वो, या किसी लाइट हाउस की डिस्टेंस शिप से। एंड दिस चैप्टर इज फुल्ली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, जस्ट लाइक दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल having ABC, a right angle triangle. Every triangle have 3 angles, as we know. One angle will 90 degree and there will be 2 more angle, and there are three terms: hypotenuse, perpendicular and base. I am writing in short so we don't mind. Hypotenuse is denoted by H, perpendicular is denoted by P and base is denoted by B. इन 3 टर्म का ट्रायंगल में यूजेस, जिस एंगल, एक हमें पर्टिकुलर एंगल लेना है, उसके जो सामने वाली साइड होगी उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, जो उसके स्ट्रेट में साइड होगी उसे परपेंडिकुलर कहेंगे, एंड जिस साइड के ऊपर, जिस साइड पे एंगल बना है उसको बेस कहेंगे, एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज हाइपोटेनस। दिस इज फॉर एंगल सी। एंगल सी के लिए जो हाइपोटेनस है वो ए सी है, हाइपोटेनस, एंड एंगल सी के लिए बी सी है, बेस, एंड एंगल सी के लिए ए बी है, परपेंडिकुलर। बट एंगल ए के लिए जो उसके स्ट्रेट की साइड है यानी कि बी सी, ये उसके लिए परपेंडिकुलर है, एंड ए बी उसके लिए बेस है, एंड ए सी उसके लिए हाइपोटेनस, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ही हमेशा सेम रहती है दोनों एंगल्स के लिए। तो एक ही ट्रायंगल के डिफरेंट एंगल के लिए उसके परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट होते हैं। हाइपोटेनस सेम होता है क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड इस चैप्टर में अब हम लोग देखते हैं पढ़ेंगे क्या क्या। इस चैप्टर में 2 चीज़ बताई गई है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, द रेशियो ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड जो सेकंड चीज़ है वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है, जो कि इन्हीं रेशियोज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसी को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ कहते हैं। अब हम इस चैप्टर में फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 6 टाइप के रेशियोज होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताया, वो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं कैसे, आइए देखते हैं। एंगल सी, लेट assume angle C be theta. Theta is a name like x, y, z. It doesn't have a fixed value. So अब रेशियो यानी कि डिवाइडेड, अब इसको जब रेशियो निकालेंगे तो देखिए, एक होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन्हीं 6 रेशियोज़ के अलावा और कोई रेशियो बन नहीं पाएंगे। टोटल ये 6 ही रेशियोज़ बनेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल में। इन्हीं 6 रेशियोज़ के अलग अलग नाम हैं, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को बोलते हैं साइन थीटा, इट इज़ फॉर ओनली एंगल थीटा। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को बोलते हैं कोसेक थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस को बोलते हैं कॉस थीटा। हाइपोटेनस अपॉन बेस को बोलते हैं सेक थीटा।
परपेंडिकुलर बाई बेस को बोलते हैं tan थीटा एंड बेस बाई परपेंडिकुलर को बोलते हैं cot थीटा। ये 6 नेम लर्न करने जरूरी हैं। इसी के ऊपर फर्स्ट एक्सरसाइज फुल्ली बेस है। इन सभी रेशियो के बीच में कुछ आपस में रिलेशन है। चलिए आइए, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, ये जो दो रेशियो है यानी कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, इनके बीच देखिए एक माइन्यूट सा रिलेशन ये है कि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। एक परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, एक हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर है। तो जो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा के बीच में रिलेशन है वो है कि ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, जस्ट लाइक साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड कोसेक थीटा इज hypotenuse by perpendicular, then perpendicular upon hypotenuse will be equal to perpendicular upon hypotenuse. So this is the first relation between two trigonometric ratio. Now we will वही सेम रिलेशन है परपेंडिकुलर बाई बेस एंड बेस बाई परपेंडिकुलर में, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, यानी कि tan थीटा एंड cot थीटा में यही रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। प्रूफ करने के लिए आए तो सेम मेथड से हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे परपेंडिकुलर बाई, दिस इज परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस इज 1 बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, देन perpendicular by base will be equal to perpendicular by base, sorry here is base by perpendicular, then perpendicular will be transfer upside and perpendicular by base will be equal to perpendicular by base. So this is the second trigonometric ratio, I mean second trigonometric. Same relation is between base by hypotenuse and hypotenuse by base, means cos theta एंड सेक थीटा दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। दिस इज द थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दिस इज थर्ड रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंड फ्रॉम हियर we will see that sin theta cosec theta के just opposite है। so when we multiply sin theta with cosec theta, then cosec theta is just opposite of sin theta, so they will cancel and remainder will be 1, as here in the formula sin theta is equal to 1 by cosec theta, so sin theta into cosec theta will be equal to 1. This is fourth, this is derived from the first relation, same to same as here, tan theta into cot theta will be equal to 1, and here cos theta into sec theta will be 1. Now there are some more relationship between these trigonometric ratios, we will study that. As first, sin square theta plus cos square theta will be equal to 1. चलिए अब इसको प्रूफ भी करके देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा दैट LHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स साइन, द वैल्यू ऑफ साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस द होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा वैल्यू हैव बेस अपॉन हाइपोटेनस होल स्क्वायर,
then perpendicular square plus hypotenuse square, base square upon hypotenuse square. The denominator is same, so hypotenuse square, and here perpendicular square plus base square. As we know from Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So here is perpendicular square plus base square, then hypotenuse square by hypotenuse square. So it will be equal to 1 as RHS. So this is the fourth trigonometry relation. Now we study fifth. The fifth is sec square theta minus tan square theta will be equal to 1. We prove that LHS is sec square theta minus tan square theta. The value of sec square theta is h by b the whole square minus p by b the whole square. Here will be h square by b square minus p square upon b square. The denominator is same, so h square minus p square by b square. The Pythagoras theorem here, the base square will be equal to h square minus p square. So this same value is here. So here will be base square upon base square. So it will be equal to 1 as RHS. Now the sixth trigonometry relation is cosec square theta minus cot square theta will be equal to 1. We prove this by LHS is equal to cosec square theta minus cot square theta. Putting the value of cosec and cot, we will get hypotenuse square upon perpendicular square minus base square upon perpendicular square. The denominator is same, so perpendicular square h square minus b square. By Pythagoras theorem, this is the formula of p square, perpendicular square. So perpendicular square upon perpendicular square will be equal to 1. This is RHS. So there are 6 trigonometry relation. इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन के ऊपर पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 8.1. हम ये 6 रिलेशन एक बार फिर से देखते हैं. दिस आर 6 trigonometry relation between the trigonometry ratio. First is sin theta is opposite of cosec theta. So from this first relation we can derive that sin theta into cosec theta will be equal to 1. As same from second, tan theta into cot theta will be equal to 1, and in third, cos theta into sec theta will be equal to 1. And there are some more trigonometry relation. So you find that and reply in the comment box. So today's class is over, and the exercise 8.1 we will start from tomorrow, and all questions will be solved by me one by one. So have a good